हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सब दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व और दूसरा IRCTC। देखो यहाँ पे जो खास तौर से जो बात करने वाले हैं वो है बजाज फिनसर्व के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। अभी भी यहाँ पे लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या यहाँ पे आपको जो 20,000 जा सकता है, क्या यहाँ पे आपको उससे कम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल यहाँ पे आपको जो एक लास्ट डे से आप जानते हो कि कल यहाँ पे यदि बाई करेगा तो ही आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा, वरना फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे लोग का बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या करना है नहीं करना है, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस से बात करेंगे। और यहाँ पे होपफुली यहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्लस इसमें जो पूरा जो आपको डाउट है वो आपका क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा प्रूफ के तौर से बात करने वाला हूँ, तो अंत तक ज़रूर देखो। हाँ, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वे लेकिन को भी जरूर से और फिर दबा देने से सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा आपको। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो बजाज फिनसर्व जो है ये फिलहाल तो कल जो बंद हुआ था लगभग यहाँ पे 17,220 में। मैंने यहाँ बताया था कि लगभग 17,225 का यदि सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे डाउन जाएगा, और वैसे ही यहाँ पे डाउन जाके आपको बंद हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा चांस है, क्या ये जो शेयर यहाँ पे आपको जो लगभग जो है आपको 18,000 या 19,000 या 20,000 तक आपको जा सकता है? देखो डेफिनेटली यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा देखा क्या गया है कि यहाँ पे आखिरी डेज में यहाँ पे नहीं तो तेज़ी भी देखने को मिलता है और नहीं तो यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे पूरा फुल कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपको स्प्लिट के बाद, ठीक है, स्प्लिट के बाद यानी कि एक्स डेट के बाद यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देता है, क्योंकि मैंने अब तक जो है लगभग जो दो बेहतरीन स्टॉक्स का मैंने यहाँ पे आपको जो फेस किया है, और उसमें यहाँ पे साफ तौर से यहाँ पे मालूम चला है कि यहाँ पे जो तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया है। पहला है आपको IRCTC। जानते हो कि यहाँ पे लगभग जो है IRCTC लगभग पहले जो है 7-8 महीने पहले ही यहाँ पे आपको जो स्टॉक स्प्लिट किया था, जो लगभग आपको जो एक्स डेट था वो था आपका 28 अक्टूबर को। तो आप जो ऐसे चार्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या हुआ था, यहाँ पे जो है आपको स्प्लिट डेट के बाद जो है लगभग 10 से 15% तक की शेयर में तेज़ी देखने को मिली थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, या आपने यहाँ पे फ्यूचर बाई किया है, या आपने आपको इसे फ्यूचर आप जो ऑप्शन बाई किया, जो भी आपने बाई किया है, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका आपको मिलेगा, ठीक है। और उस समय आप ज़रूर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। लोग करते क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट जब बढ़ता है तो लोग यहाँ पे आपको और ज़्यादा लालच करते हैं, लालच पे लालच करते हैं, जिसके कारण वो फंस जाते हैं। ऐसा गलती मत करना। यदि आपको प्रॉफिट आपको होता है तो आप वहाँ से बाहर निकल जाना। इसीलिए क्योंकि देखो ऐसा भी देखा गया है कि आपका स्प्लिट के 2 दिन बाद यहाँ पे आपको शेयर में आपको करेक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि उसके बाद शेयर में गिरावट भी देखने को मिलता है। तो इसलिए मेरा जहाँ तक राय है कि आप शॉर्ट टर्म में ही आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ये जो शेयर जो बजाज फिनसर्व एक बेहतरीन स्टॉक है, नो डाउट एक गजब का स्टॉक है। इसलिए हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देगा। देखो कैसे, जैसे मान लो इसका जो प्राइस अभी कितना है 17,000 मान लो यहाँ पे हमको प्राइस मानते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट जब आपको पूरा बोनस में आप खत्म हो जाएगा तो प्राइस आपका हो जाएगा 1,700 रुपये, ठीक है। तो आप एक बात समझो, देखो यहाँ पे यदि आपके पास 20,000 रुपये है, ठीक है, या 30,000 रुपये जो भी है, तो आप यहाँ पे 1-2 स्टॉक्स यहाँ पे बाय नहीं करोगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आजकल का जो यहाँ पे लोग जो है, यहाँ पे इनका एक थॉट क्या है कि जो क्वांटिटी में यहाँ पे आपको वो जो विश्वास करते हैं, ना कि आपको जो क्वालिटी में, वो यहाँ पे क्या सोचेंगे कि यहाँ जो 17,000 है मात्र एक पीस मिलेगा, मैं और कोई स्टॉक यहाँ बाई कर लूँगा जिसका प्राइस जो 500 या 1,000 होगा, वहाँ पे आपको 20-30 आपको स्टॉक मिल जाएगा। तो इसके कारण भी लोग यहाँ बाई नहीं करते हैं। लेकिन जब इसका प्राइस जब आपको जो 1700 प्राइस आपको हो जाएगा, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लोग भर भर के बाई करेंगे, मार्केट कैप में गेन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो एक ऐसा स्टॉक्स है, एक मल्टीवेगर स्टॉक्स है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले एक डाउट समझो, ये जो कंपनी है बजाज फिनसर्व, ठीक है, लोगों को अभी तक यहाँ पे जो डाउट समझने आपको नहीं आता है कि ये बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस आपको जो फाइनेंस में क्या अंतर है। देखो फिनसर्व जो है ना, ये यदि 20 से यदि आप इसको काटते हो तो यहाँ पे आप समझ सकते हो फिन यानी कि फाइनेंस प्लस सर्व, यानी कि यहाँ पे फाइनेंस और यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का दोनों का एक मिक्सचर है बजाज फिनसर्व। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी गजब की कंपनी है। तो यदि आपको स्टॉक स्प्लिट आपको होता है तो जब डाउन जाने के बाद जब इसका प्राइस जब बहुत कम आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बाई करेंगे, जिससे यहाँ पर लॉन्ग टर्म में एक गजब का यहाँ पर रैली भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लगभग 1-2 मंथ में ही ये स्टॉक्स का प्राइस 20,000 तक भी आपको जो है चल जाए। हाँ, यदि मार्केट सपोर्ट देता है तो जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा, नहीं तो कम से कम 19,000 तक तो
तो ज़रूर आपको जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे चांस यहाँ पे ले सकते हो। और यदि अभी आपको यदि स्टॉक स्प्लिट के बाद प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे आप आंख बंद करके प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना, वेट नहीं करना, ना ज़्यादा लालच करना, वरना आप फंस जाओगे। तो चलो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऐसे तो मैंने यहाँ पे कल की वीडियो में भी आपको जो प्रूफ बताया था, लेकिन यहाँ पे 2 स्टॉक्स है, ठीक है। एक आपका टाटा स्टील है और यहाँ पे एक आपका जो IRCTC है। तो मैं यहाँ पे टाटा स्टील का मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको जो IRCTC का इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि उस समय का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो लॉन्ग चार्ट आपको बन जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपको जो दिखाने में आपको जो दिक्कत होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन आप खुद से जाकर भी आप अपने जो ब्रोकर के ऐप जो है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पे 28 अक्टूबर जो आपका एक्स रेट था, उसके बाद से शेयर में IRCTC में लगभग जो 2 दिन तक यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई दिया था, उसके बाद करेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप इस ट्रेंड को यहाँ फॉलो कर सकते हो और ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे भी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो आप इस बात को रख के यहाँ पे डिसीजन आप ले सकते हो और आराम से होल्ड करके चलो। यदि आपका ऐसे स्टॉक, सिंपल स्टॉक्स यदि आपने बाय किया, यदि लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से होल्ड करो, पेशेंस रखो, ठीक है। एक ना एक दिन या आपको कुछ महीने पहले, यहाँ कुछ महीने बाद ही आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो बस आराम से होल्ड करो। जहाँ पे लोगों को डाउट आपको उनके लिए जो यहाँ फ्यूचर रखे हुए हैं, जो आपको ऑप्शन रखे हुए हैं, इस टाइप का आपको उन्हें यहाँ पर टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे बस 1 मंथ का ही आपको होता है, आपको मालूम है। तो इसकी वजह से उन्हें यहाँ पर टेंशन है, लेकिन आपको टेंशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप जो है एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे बाई कर रहे हो। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको डाउट ही आपको नहीं रखना है। तो चलो यहाँ प्रूफ के तौर से हमसे बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको टाइम डेट यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डिंग के सिलसिले में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ऐप के कारण। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको भरोसा यहाँ पे रखना होगा, नहीं तो आप खुद से भी जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 स्टॉक टाटा स्टील और आपका IRCTC में दोनों ही एक ऐसा ही ट्रेंड करते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, तो इसलिए आपको भरोसा यहाँ पे आपको रखना होगा। देख लो, यदि आपको यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे लगभग जो एक्स रेट के बाद यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई दी है, और यहाँ पे लगातार ही तेजी, देखो कहाँ का स्टॉक्स, लगभग जो है आपको 96 का स्टॉक, ठीक है, आप देख सकते हो 96 का स्टॉक लगभग 2 दिनों के अंदर यहाँ पे आपको जो 110 तक आपको शेयर चला गया था। आप देख सकते हो 111, 113 ऐसे तक यहाँ पे आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप 2-3 दिन के अंदर आप जो प्रॉफिट होंगे यहाँ पे कर लेना, ठीक है। ज़्यादा लालच मत करना। यदि आपको प्रॉफिट होता है तो आप बाहर निकल जाना शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं आपको यही बस बोलूँगा, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में पूरा डाउट खत्म हो गया होगा, और आपको यहाँ पे अगला वीडियो देखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं होती है। बस मैं आपको जो सोमवार के दिन यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको क्या करना है, क्या है यहाँ पे स्टॉक कब तक आपको जो स्प्लिट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके बाद यहाँ पे अब आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, होल्ड रखना है, तो ज़्यादा यहाँ पर टेंशन की कोई बात ही पैदा नहीं होती है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे यार दबा देना, और वीडियो को ये लाइक कर दो। यदि आपको ऐसा कुछ यार सीखने को मिला हो तो जरूर दोस्तों में अपना शेयर कर दो जिनके पास ये स्टॉक है, ठीक है। तो चलो यार इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यदि आप इसके बारे में बात करें हमसे आपको IRCTC के बारे में, तो यहाँ पर आपने देखा कि लगभग 710 पे यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। देखो ये स्टॉक्स भी आपको जो स्टॉक स्प्लिट किया था, मैंने यहाँ पर पहले ही आपको वीडियो में बताया, और इस स्टॉक्स ये स्टॉक जो एक मल्टीविगर स्टॉक है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बात करने वाले हैं, पूरा फुल फंडामेंटल यहाँ पे आपको जानेंगे, इसके बारे में हर चीज़ जानने वाले हैं। क्यों एक बेस्ट स्टॉक है, क्या खास बात है, नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये कंपनी एक आपको जो मोनोपोली बिजनेस है, जानते हो इसका टक्कर देने वाला कोई नहीं है। फिलहाल अभी आपको जो गेन होते दिखाई दे रहा था, जब यहाँ पे ऐसा जब था कि डाटा जब यहाँ पे सेल होगा, लेकिन जो एक आपको पॉलिसी के कारण यहाँ पे डाटा का जो यहाँ पे बंद हो गया था, यानी कैंसिल यहाँ पे करना पड़ा डाटा पॉलिसी के कारण, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे रूल ऐसा जो आपको गिरावट देखने को मिला था। लेकिन फिर यहाँ पे कंपनी का एक आपको जो न्यूज़ है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपको जो गवर्नमेंट यदि आपको चेंज कर देती है तो फिर पॉसिबल यहाँ पे आपको निकल जाता है। यानी कि ऐसा यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट यहाँ पे कैंसिल कर सकता है, और कैंसिल करने के बाद फिर से यदि आपको डाटा के यदि आपको जो सेल का यदि आपको आता है, तो फिर से शेयर में तेजी बनते हुए आपको दिखाई देगा। देखो इसी में बताओ तो देखो कोई भी शेयर ऐसा नहीं होता है कि लगातार ही आपको जो गेन होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हर शेयर आपको भागते हुए दिखाई देता है। अरे कभी ना कभी तो यार रुकेगा, उसके बाद यहाँ एक बाई करने का मौका देता है, ठीक है। यदि आप बाई करोगे, यदि आप उस बात को समझोगे तो एक आपके लिए एक अच्छा मौका है, ठीक है। यदि आप बात समझोगे तो यहाँ पे फिर से जब आपको रैली आएगी तो यहाँ पे ज़्यादा पछताना नहीं पड़ेगा। और फिर लोग आपको क्या करेंगे, लोग फिर आपको एक गलती क्या करेंगे, जैसे
मान लो अभी इसका 700 प्राइस है, ठीक है। यदि आपको जब स्टार्ट होता है, जब रैली स्टार्ट होता है, मान लो यदि आपको जो 1 तक यहाँ पे चला जाता है, तो लोग क्या करेंगे, फिर से वहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मान लो फिर डाउन जाता है तो फिर लोग यहाँ बोलेंगे कि यार ये आपको खराब स्टॉक है, ये तो खराब स्टॉक है। तो खराब स्टॉक्स कोई नहीं होता है, बस कंपनी का यहाँ फंडामेंटल कैसा होता है। यदि कंपनी का फंडामेंटल सही है तो वो स्टॉक अच्छा है, खराब है तो वो स्टॉक खराब है, ठीक है। बस ऐसा ही हम सब पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तेजी का नहीं हो रहा है तो ये स्टॉक खराब है, या आपको जो नहीं बढ़ रहा है तो ये स्टॉक खराब है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमसे कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं, कंपनी का बिजनेस चेक करते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। उसके बाद हम सबको जो डिसाइड करते हैं कि क्या कंपनी में आपको आगे जाके यहाँ पे कोई स्कोप है या नहीं है। तो इसके बाद आपको समझ आपको आ रहा है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा स्कोप है। यदि आप चेक कर लो, इतना ज़्यादा डाउन होने के बाद भी अभी भी ये 5 सालों में 355% का आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। इसी बात से यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो है कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे एक सरकारी कंपनी, जिसके कारण ही लोगों को यहाँ पे ज़्यादा डाउट होता है, जो लोग यहाँ पे डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपका जो OFS है यहाँ पे आपको आ जाएगा, यानी कि ऑफर फॉर सेल, जिसके कारण लोग यहाँ पे डरते हैं। हाँ, यहाँ पे डरना चाहिए, लेकिन यदि कंपनी में आपको भरोसा है, यदि कंपनी का आपको काम सही लगता है, यदि इसका जो फंडामेंटल यहाँ पे सही है, तो फिर ज़्यादा भी आपको टेंशन यहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके बारे में हमसे कुछ आपको जान लेते हैं। देखो, तो इसका आपको जो करंट प्राइस यहाँ पे आपको मालूम चल रहा है, आपको मार्केट कैप कितना है ये वो देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू कितना है, 23 है आपको बुक वैल्यू। देखो बुक वैल्यू यहाँ पे 23 का, यानी कि बहुत ही कम है। देखो बुक वैल्यू आपको होता क्या है, आप जो है ये समझो, यदि कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो बुक वैल्यू यानी कि एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमें आपको ये मालूम चलता है कि यदि कंपनी कुछ होता है तो कंपनी एक सर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है। तो यहाँ पे मात्र 23 रुपये ही आपको दे सकता है। देखो एक से बता दो कि एक सरकारी कंपनी, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे हमको चेक करना है, कोई फ़र्क नहीं होता है। हाँ, यदि जो प्राइवेट कंपनी है तो उसमें आप जरूर यहाँ पे चेक करो कि बुक वैल्यू कैसा है, लेकिन सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू जानते हो सरकार के आपको हाथ में है, तो यहाँ पैसा जो डूबने का बहुत ही कम चांस यहाँ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन हाँ आपको प्राइवेट कंपनी में जरूर आपको बुक वैल्यू आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद ये चेक कर ले आपको जो ROC और आपका जो ROE। देखो ROC और ROE यहाँ पे 51-39% आप समझ सकते हो, जहाँ पे ऐसा मानना होता है कि 15% के ऊपर आपको होता है तो कंपनी को यहाँ पे बेस्ट माना जाता है। आप समझ सकते हो कि इसका जो है 40% या आपको 50% तक देखने को मिल रहा है। तो अब इसी बात से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, क्योंकि अब देखो एक जो सरकारी कंपनी है इसीलिए, और इसका आपको जो कंपेरिजन करने वाला कोई नहीं, क्योंकि एक अकेला ये मोनोपोली स्टॉक है। प्लस इसे और चेक कर लें तो देख सकते हो कि सेल्स में लगातार ही गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, उसका खास आपको जो है साथ साथ आपको खर्च भी बढ़ा है, जो एक आपको सही चीज़ नहीं आपको निकल के आता है। प्रॉफिट में भी लगातार गेन होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेल्स से बढ़ेगा तो खुद आप ऑटोमेटिक यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में गेन होते दिखाई देगा। EPS जो है यहाँ पे EPS पे भी लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के बदले यहाँ पे कितना रुपया आपको कंपनी आपको कमा रही है। तो यहाँ पे एक शेयर के बदले कंपनी 3 रुपया आपको कमा रही है, जो यहाँ पे सही ठीक ठाक यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है, ठीक है। देख सकते हो सेल्स में आपको जो ईयर में भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा सेल्स है, प्रॉफिट में भी लगातार गेन होते दिखाई दे रहा है। फिर यदि चेक कर ले कैश फ्लो का, देखो कैश फ्लो कैसे चेक किया जाता है अब ये समझो, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कैश फ्लो सबसे जो मेन जो होता है वो आपका होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 524 करोड़ का। तो यहाँ पे काम करो, देखो कैसे चेक किया जाता है। आप जो है जो भी आपका ईयर है, यानी जो मार्च 2022 का है, तो 2022 का मार्च का टोटल जो नेट प्रॉफिट जोड़ो, उसके बाद चेक करो कि क्या यहाँ पे आपको जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि जो 524 करोड़ है क्या इससे ज़्यादा है। देखो यदि यहाँ पे आप चेक करो कि 524 करोड़ से क्या कम है या ज़्यादा है, ठीक है। यदि ज़्यादा रहता है आपको प्रॉफिट तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यदि आपको जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि ज़्यादा रहता है तो फिर कंपनी को एक बेहतरीन कंपनी आपको मानी जाती है। तो आप देख सकते हो कि आपको 524 करोड़ है, ठीक है, मार्च में। वही यहाँ पे चेक कर लो तो लगभग जो देखने को कितना मिल रहा है, एक सेकंड थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 664 करोड़ है, यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे सही नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे समझते हैं कैश फ्लो, देखो जैसे मान लो यदि आपने जो है 100 रुपये का आपने जो माल बेचा, ठीक है, और आपको यहाँ पे पैसा अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। देखो तो यदि आपने 100 रुपये का माल बेचा है तो आप जो यहाँ पे क्या करोगे, 100 रुपये का जो माल है वो अपने बैलेंस शीट में यहाँ पे आप जो चढ़ा दोगे। लेकिन यहाँ पे कंपनी को कैसे मालूम चलेगा, यानी कि हम सब कैसे मालूम चलेगा कि क्या वहाँ सही में जो 100 रुपये का जो माल जो सेल्स हुआ है उसका पैसा यहाँ पे आपको आया है नहीं आया है। तो उसी के लिए हमसे कैश फ्लो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश फ्लो यहाँ पे कम है, जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत का बात है, लेकिन बाकी सब चीज़ यहाँ पे जो है सही निकल के आपको आ रहा है। तो इसके लिए हम कंपनी को हम सब सही मानते हैं, और इसीलिए हम सब सही इसको मानते हैं। इसीलिए एक और मेन वजह है क्योंकि इसका एक मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है।
सबसे बड़ा इसका मेन आपको जो पावर है वो इसका आपको यही है कि ये एक मोनोपोली बिजनेस है, जिसके कारण लोग यहाँ पे बाई करते हैं। लेकिन जिस दिन इसका यदि आपको जो कंपटीशन आपको आ जाता है तो उस दिन यहाँ पे दिक्कत होगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे आप आराम से होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था कि जो आपको लगभग 2024-2025 तक यहाँ पे आपको वंदे भारत भी लगभग जो 100-200 वंदे भारत यहाँ पे चलेंगे, जिसके कारण यहाँ पे साफ तौर से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कंपनी बहुत आपको आगे जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पे आप भरोसा करो और होल्ड करके चलो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा नॉलेज समझ आपको आ गया। यदि आ गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि वीडियो पसंद आए तो यार इस वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।